हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हम नंबर सिस्टम्स कर रहे हैं और आज हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से बार सीरीज़ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम्स के 3 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को सीखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस को देखा था। देन हमने डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा था एंड देन हमने ये भी सीखा था कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे अगर बहुत सारे नंबर्स हमें मल्टीप्लिकेशंस में दे रखे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर कोई नंबर बार सीरीज में दे रखा है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। राइट, सपोज कोई एक नंबर है लाइक 0.3 बार। इस 0.3 बार का क्या मतलब होता है कि 0.333 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, राइट, रिपीट होता जा रहा है। तो इसी नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइक 0.3 और बार लगा देते हैं, यानी कि ये जो 3 डिजिट है ये बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। अब अगर इसको मेरे को फ्रैक्शन में करना है तो फ्रैक्शन में लिखने का तरीका ये होता है कि 3 लिखा, ये जो डिजिट है जो रिपीट हो रही है वो लिखी, डिवाइडेड बाय उतने नंबर ऑफ 9 लिखने होते हैं जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है विच इज़ 3, तो एक बार 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 के साथ कोई और भी डिजिट होता, सपोज 2 होता, रिपीट हो रहा होता, तो मैं 3/99 लिख देता। सॉरी 3/9 नहीं, 32/99 फॉर एग्जाम्पल। अगर इस टाइप से होता कि लाइक 0.32 बार है तो ये हो जाता 32/99 हो जाता। ठीक है, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं या जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 आ जाएंगे। अच्छा, ये तो बात हुई कि इस तरीके से लिखा जाता है, बट इस तरीके से लिखा क्यों जाता है, ये आता कहाँ से है कि 3/9 या 32/99 आता कहाँ से है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि x जो है मेरा 0.32 बार है, राइट। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, अब क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं और मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये डेसिमल इन 2 डिजिट्स के बाद चला जाए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x, कितना हो जाएगा 32, और मैंने पॉइंट को यहाँ पे कर दिया 32 पॉइंट, 2 डिजिट्स के बाद चला जाएगा, 100 से जब मल्टीप्लाई करूंगा 32.32 बार हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये जो था x वॉज नथिंग बट 0.323232 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से चला जा रहा था। तो जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, ये 2 डेसिमल बाद चला जाएगा, ये जो डेसिमल पॉइंट है 2 डिजिट्स बाद चला जाएगा, तो 32.3232 एंड सो ऑन इस टाइप से हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखी है कि x 0.32 बार था तो 100x क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा 32.32 बार हो जाएगा। अब इसको क्या करो, माइनस कर दो, 100x माइनस x इक्वल टू 32.32 बार माइनस 0.32 बार। माइनस किया तो ये आ गया 99x इक्वल टू 32। ये तो 0.32 बार था, ये भी 0.32 बार है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 32 बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 32/99 आ गई। ठीक है, और यही देखो यही चीज़ आई थी, यही चीज़ हमने लिखी थी। तो ये इस तरीके से आता है। ठीक है, बट डायरेक्ट कन्वर्जन ये आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट नहीं करना कि x की वैल्यू ये होती है, 100x ये होता है। ठीक है ना, ये एक जनरल रूल है कि जितने भी डिजिट्स पे बार आता है उतने 9 लगा देते हैं हम। गॉट इट। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि इस टाइप से अगर आपको नंबर दे रखा हो। ठीक है, अब अगर आपको नंबर दे रखा है 0.568 और 6 और 8 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, 0.568 बार मतलब 5 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 8 के ऊपर बार है। तो इस टाइप के नंबर को अगर मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा। तो देखो इसमें क्या करना होता है, इसका रूल जो होता है, पहले रूल देख लेते हैं फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से भी देख लेंगे कि कैसे आता है। इसमें क्या करना होता है, जितने भी, पहले तो ये जो नंबर है डेसिमल के बाद ये जो भी नंबर लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख लो, 568 लिख लिया। ठीक है, माइनस वो नंबर लिखो जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 5 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो माइनस लिख दिया 5।
डिवाइड में उतने 9 लगाओ जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, 6 और 8 के ऊपर लगा हुआ है ना, 2 डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है, तो उतने 9 लिख दो और फिर उतने 0 लगा दो जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। कितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एक डिजिट है 5 जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो उतना 0 लगा दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा 563/990। गॉट इट। क्या रूल है, पहले तो नंबर को एज इट इज लिख दिया हमने 568 माइनस वो नंबर किया जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, कौन सा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, 5 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो -5 कर दिया। डिवाइड में उतने 9 लगा दिए जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। 6 और 8 रिपीट हो रहे थे, 2 9 लगा दिए और फिर उतने 0 लगाने जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। कितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो एक 0 लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है। ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं की बात करूं तो ये कैसे होता है। तो मैंने कहा कि यार x जो है वो है मेरा 0.568 बार। गॉट इट। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई इस तरीके से करता हूं कि इस डेसिमल को मैं 1 के बाद, इस 5 के बाद ले जाता हूं, जो रिपीट नहीं हो रहा है उस डिजिट के बाद ले जाता हूं, तो 10x हो जाएगा। क्योंकि एक डिजिट के बाद ले जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10x हो जाएगा 5.68 बार। ठीक है, 10x हो गया मेरा 5.68 बार। अब मेरे को क्या करना है कि इस 6 और 8 के भी बियॉन्ड मेरे को ले जाना है ये डेसिमल पॉइंट। ठीक है, 10x जो है मेरा एक तरीके से क्या हो गया 5.68 68 68 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब 100 इंटू 10x कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 568.68 68 एंड सो ऑन। यानी कि 1000x जो हो गया, ये 1000x बन गया, 1000x इक्वल टू 568.68 बार हो गया। 1000x हो गया मेरा 568.68 बार। अब ये जो था 10x 5.68 बार और ये है 1000x दैट इज 568.68 बार। इनको क्या कर लो, डिफरेंस ले लो इसका। तो 1000x माइनस 10x जब मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा, 990x आ जाएगा। 990x इक्वल टू 568.68 बार माइनस 5.68 बार, 568.68 बार माइनस 5.68 बार, तो 68 बार तो 0 हो जाएगा, दोनों पॉइंट के बाद जो है वो 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, 990x इक्वल टू 568 माइनस 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 568 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 90। देखो वही चीज कर रहे हैं जो रूल में मैंने लिखा था, 568 माइनस 5/90, वही चीज यहां से आ रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 563/990। तो ये हो गया बेसिक तरीका आपका, किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से आता है। बट आपको ये रूल याद रखना है कि पहले तो नंबर को एज इट इज लिख लो, माइनस वो डिजिट कर दो जो रिपीट नहीं हो रहा है, डिवाइडेड बाई उतने 9 लगा दो जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं और फिर उतने 0 लगा दो जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे बेस्ड। मान लो आपके पास नंबर दे रखा है 0.599 एंड लेट्स सपोज लेते हैं 8 6 और 6 के ऊपर सिर्फ बार है। ठीक है, 0.599 8 एंड देन 6 के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको अगर मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, पहले तो नंबर को मैंने एज इट इज लिख लिया 59986 माइनस वो नंबर लिखना है जो रिपीट नहीं हो रहा है। क्या नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि 5998 ये रिपीट नहीं हो रहा है, डिवाइडेड बाई उतने 9 लिखने हैं जितने रिपीट हो रहे हैं। तो एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है तो उतना 9 लिख दिया, यानी कि एक 9 लिख दिया और फिर उतने 0 लगा देने हैं जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। कितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, 1 2 3 4 4 डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेना जो भी आएगा। बट ये तरीका है कि ये नंबर आया माइनस वो डिजिट्स किए जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय उतने 9 लिखे जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं और फिर उतने जीरोस लगा दिए जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। ऑलराइट, इसी सीरीज में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब सपोज नंबर अगर मेरे को दे रखा है इस टाइप से कि 3.56 बार। ठीक है, 3.56 बार, इसको अगर मेरे को उसमें करना हुआ फ्रैक्शन, तो मैं कैसे करूंगा। तो देखो 3.56 बार है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं कि ये 3 है प्लस 0.56 बार। ठीक है, तो 3 तो एज इट इज रहा
और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हमने भी पिछले क्वेश्चन में देखा कि 56 लिख दिया डिवाइडेड बाई 5 और 6, दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 9 लिख दिया, 2 बार 9 लिख दिया क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, तो ये आ गया। अब इसको मैं चाहूँ तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 356/99, ठीक है। या फिर अगर इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 99 इंटू 3 प्लस 56/99, ठीक है, इससे जो भी आएगा, ठीक है। बट ये तरीका होता है कि अगर इस टाइप से आपको दे रखा है तो पहले ब्रेक कर लिया, 3 को अलग कर लिया जो भी है डेसिमल से पहले वाले को, और वो रिपीट भी नहीं हो रहा था, प्लस 0.56 बार, ठीक है, तो 0.56 बार, और फिर 0.56 बार को जैसे हम लिखते हैं कि 56/99, बिकॉज 2 डिजिट्स थे तो 2 बार 9 लगा दिए, तो फिर इसको या तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो या एलसीएम लेके सॉल्व करके कर लो। गॉट इट। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7, ये बार सीरीज से रिलेटेड नहीं है, बट जस्ट यहां पे एक क्वेश्चन मेरे को याद आ गया। इट इज जस्ट एक सीरीज आपको दे रखी है इस टाइप से, 999 1/7 है, 999 2/7 है, 999 3/7 है, ठीक है। ये भी नंबर सिस्टम में हम इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आगे देखेंगे। 999 1/7, 999 2/7, 999 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। देखो, अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करने जाओगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि 7 से मल्टीप्लाई किया +1 किया डिवाइडेड बाई 7, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया +2 किया डिवाइडेड बाई 7, बहुत टाइम लगेगा। देखो, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको मेरे को पता है कि ये क्या होता है। अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन, इस 3 + 56/99 को मैंने ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लिया, यानी कि अगर मैं इसका रिवर्स जाता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ना 999 + 1/7, ऐसे लिख सकता हूं, फिर प्लस 999 + 2/7 लिख सकता हूं ना इसको, फिर प्लस 999 + 3/7, ठीक है, प्लस 999 + 4/7, प्लस 999 + 5/7, एंड देन प्लस 999 + 6/7, ठीक है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकता हूं प्लस में। अब देखो 999 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 6 टाइम्स 999 हो जाएगा, प्लस ये 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, ठीक है, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7, ये हो गया। इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो इसको लिख दिया 1000 - 1, 999 को लिख दिया 1000 - 1, तो ये कितना हो गया 6000 - 6, ये हो जाएगा 6000 - 6, ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया 5994, प्लस ये देखो 6 5 11 4 15 3 18 19 20 21, ये आ जाएगा 21/7, सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 5997, इसका आंसर क्या आएगा 5997 आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरीके से करते कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में बनाते बहुत टाइम लगता, तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस तरीके से ब्रेक करके हमने लिखा 999 + 1/7, 999 + 2/7 एंड सो ऑन। फिर 999 हमने देखा 6 टाइम्स आ रहा है तो 6 टाइम्स 999 को भी हमने 1000 - 1 लिख दिया, ठीक है, तो 6000 - 6, तो ये 5994 हो गया। ये बना 21/7, तो विच इज 3, एंड देन सम अप कर दिया तो 5997 आंसर आ गया। ऑल्सो ऑप्शंस जब आपको दे रखे होंगे इस क्वेश्चन के लिए तो आप देख सकते हो इसका अंदाजा लगा के कि ये 999 है, 1/7 999 2/7, तो हर एक नंबर जो है वो किसके करीब है, 1000 के करीब है हर एक नंबर, ठीक है। तो आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा, और कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्लोज टू 6000 आना चाहिए, ठीक है, क्लोज टू 6000 आना चाहिए। तो अगर ऑप्शंस देखकर भी आप बता सकते हो कि अगर कोई भी ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर दे रखे हैं और कोई एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 6000 के पास है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस का भी यूटिलाइज आप कर सकते हो इसमें, इस क्वेश्चन में।
सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट बार सीरीज टू फ्रैक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो अगले लेक्चर में हम नंबर सिस्टम का कोई और टॉपिक लेके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।